morning, students. I hope you all are fine. This is Sweet Gulati from Takshla Model Senior Secondary School. Kids, we have completed a grammar section, and now in today's class we are going to begin the reader. So let's open chapter number 4, and the name of the chapter is Lata Mangeshkar, the Queen of Melody. So let's begin with me. Okay kids, now we'll read chapter 3, Lata Mangeshkar, the Queen of Melody. Music and dance are two important components of Indian culture. These famous musicians have taken Indian music to the world stage. So kids, music and dance जो कि हमारे Indian culture के बहुत important part रहे हैं शुरू से. So जो these famous musicians, जो ये नीचे famous musicians दिए हुए हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इंडियन म्यूज़िक को वर्ल्ड स्टेज पे तक पहुंचाया है. मैच द नेम्स ऑफ म्यूजिशियंस विद देयर पिक्चर्स. तो अब हमें इनमें क्या करना है, इन पिक्चर्स को मैच करना है उनके नेम के साथ, राइट. सो फर्स्ट वन इज़ हु इज़ प्लेइंग फ्लूट, हरिप्रसाद चौरसिया. फर्स्ट वन इज़ हरिप्रसाद चौरसिया. चिल्ड्रन, यू हैव टू मैच विद द पेंसिल. सेकेंड वन इज़ जाकिर हुसैन, हु इज़ प्लेइंग तबला. थर्ड वन Amjad Ali Khan, and the fourth one is Shiv Kumar Sharma, right? Okay, now read the chapter. Read about the life and works of Lata Mangeshkar, the voice of our nation. So, आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, लाइफ एंड वर्क्स ऑफ लता मंगेशकर. लता मंगेशकर की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे. द वॉइस ऑफ आवर नेशन, जो हमारे नेशन की वॉइस है, राइट. ओके. It was 28 September 1929, a happy day for the Mangeshkar family. Lata Mangeshkar was born on 28 September 1929, जो कि ये मंगेशकर फैमिली के लिए बहुत हैप्पी डे था. She is our first born, a baby girl. What shall we name her? Shivanti. पंडित दीनानाथ मंगेशकर looked fondly at his daughter. तो पंडित दीनानाथ कौन थे, लता मंगेशकर के फादर. वो क्या कहते हैं अपनी वाइफ से कि इस बेबी गर्ल, ये पहली बेबी गर्ल है और इस बेबी गर्ल का हम क्या नाम रखें. तो वो अपनी बेटी को, वो अपनी डॉटर को बहुत प्यार से देखते हैं. मंगेशकर लुक्ड फॉन्डली एट हिज डॉटर. लेट अस कॉल हर हेमा, सेड द हैप्पी मदर. सो मदर क्या कहती है, इसका नाम हम हेमा रखते हैं. बट अ फ्यू डेज लेटर पंडित दीनानाथ हैड अनदर आइडिया. बट कुछ दिन बाद पंडित दीनानाथ, जो कि उसके फादर थे, उनके पास एक दूसरा आइडिया था. ही वॉज अ क्लासिकल सिंगर एंड थिएटर आर्टिस्ट. पंडित दीनानाथ, लता मंगेशकर के फादर, एक क्लासिकल सिंगर थे और थिएटर आर्टिस्ट थे. देयर वॉज अ फीमेल कैरेक्टर कॉल्ड लतिका इन अ प्ले ही वॉज एक्टिंग इन. तो जिस प्ले में उसके फादर एक्टिंग कर रहे थे, वहीं पर एक फीमेल कैरेक्टर थी जिसका नाम था लतिका. शिवंती, आई वॉन्ट टू नेम द बेबी लता. सो उसके फादर क्या कहते हैं अपनी वाइफ से कि मैं अपनी बेबी गर्ल का नेम लता रखूँगा. सो द बेबी वॉज नेम्ड लता. तो बेबी का नेम लता रखा गया. लता शोड पोटेंशियल इन एक्टिंग एज वेल एज म्यूज़िक व्हेन शी वॉज क्वाइट यंग. तो लता मंगेशकर जी जो हैं, लता जब व्हेन शी वॉज यंग, तो उन्होंने अपनी एक्टिंग एज वेल एज म्यूज़िक और एक्टिंग में उन्होंने काफ़ी अपना एक्टिवनेस शो करी थी, पोटेंशियल थी काफ़ी, ठीक है. एंड स्टार्टेड अकम्पनिंग हर फादर टू द स्टूडियोज़. तो उन्होंने शुरू से ही, बचपन से ही अपने फादर के साथ स्टूडियो में जाती थी. एट द एज ऑफ 5 शी बिगैन टू एक्ट इन हर फादर्स म्यूज़िकल प्लेस. तो व्हेन शी वॉज 5 years old, जब वो 5 years की थी, तब से ही वो अपने फादर्स के साथ उनके स्टूडियो जाती थी और म्यूज़िकल प्ले में एक्ट करना स्टार्ट कर दिया था. द पेरेंट्स ऑल्सो गॉट हर एडमिटेड टू अ गुड स्कूल. और उनके पेरेंट्स ने भी उसको अच्छे एक गुड स्कूल में एडमिट किया था, डाला था. पंडित दीनानाथ वॉज सरप्राइज्ड टू सी दैट द चाइल्ड स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल आफ्टर हर फर्स्ट डे. तो पंडित दीनानाथ बहुत सरप्राइज़ हुए ये देखकर कि उसका जो उसकी बेटी है, उसका जो बच्ची है चाइल्ड, वो फर्स्ट डे ही स्कूल जाने से मतलब मना कर रही है, रुक अपने आप को. ही आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट द मैटर वाज. सो उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा कि क्या मैटर है, क्या बात क्या है, वाई शी डजंट वांट टू गो टू स्कूल, क्यों वो स्कूल नहीं जाना चाहती है. शिवंती कुड नॉट हाइड अ स्माइल. तो उसकी वाइफ को स्माइल आ रही थी, हंसी आ रही थी.
Why don't you ask her yourself? She replied, आप खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते अपनी बेटी से? लता, why have you not been going to school? आप स्कूल क्यों नहीं जा रही हो? पंडित दीनानाथ asked his daughter. So पंडित दीनानाथ ने अपनी बेटी से पूछा. Well, Baba, I was only teaching songs to other children and the teacher stopped me. That time she used to call her father Baba. तो कहती है बाबा मैं तो सिर्फ बच्चों को गाना सिखा रही थी दूसरे बच्चों को और टीचर ने मुझे रोक दिया. I have decided not to go to school because they won't let me sing. मैंने डिसाइड किया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि वो मुझे गाने नहीं देते हैं. पंडित दीनानाथ could not help but smile at the little girl's determined answer. पंडित दीनानाथ जी इस बात में उनको उसकी कोई हेल्प नहीं कर सके कि उनके पास कोई ऐसा एग्जैक्ट आंसर नहीं था, बट वो उसकी बात सुनकर बहुत स्माइल हुए कि शी वॉज डिटरमाइंड. वो श्योर थी, अपनी बात को पक्की थी कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है. मतलब इट शोज़ कि उसका जो पैशन था, उसकी जो हैबिट थी, इंटरेस्ट था, वो अपनी इंटरेस्ट में काफ़ी डिटरमाइंड थी, श्योर थी. In 1942, when Lata was just 13, in 1942 जब लता 13 years की थी, her father died of heart disease. उसके फादर हार्ट डिसीज़ से मर गए थे. By this time there were 4 more children in the family, but उस टाइम पे 4 more children were there. 4 children और थे, मीना, आशा, उषा एंड हृदयनाथ. The family faced great difficulties at this time. तो उस टाइम फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी. अ क्लोज फैमिली फ्रेंड विनायक दामोदर कर्नाटकी केम टू द फैमिलीज़ हेल्प. तो उनकी फैमिली के एक क्लोज फ्रेंड थे, काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे उसके फादर के, उसकी फैमिली के, जो कि फैमिली की हेल्प करने के लिए आए. क्या नाम था उनका? विनायक दामोदर कर्नाटकी. ही वॉज द ऑनर ऑफ अ फिल्म कंपनी. वो एक फिल्म कंपनी के ऑनर थे, नवयुग चित्रपट. एंड कौन सी कंपनी के थे? नवयुग चित्रपट. एंड हेल्प लता गेट स्टार्टेड इन हर करियर एज अ सिंगर एंड एक्ट्रेस. और उन्होंने क्या किया था? लता की हेल्प करी थी उसके करियर कौन से करियर की? सिंगर एंड एक्ट्रेस की करियर की. इन द अर्ली ईयर्स लता सैंग फॉर मराठी फिल्म्स. तो लता ने अर्ली ईयर्स में ही मराठी फिल्म्स के लिए स्टार्ट किया था. क्या किया था? गाना गाया था. इन द अर्ली ईयर्स लता सैंग फॉर मराठी फिल्म्स. मराठी फिल्म्स के लिए उसने गाना स्टार्ट कर दिया था. व्हेन विनायक्स कंपनी मूव टू बॉम्बे. जब विनायक की कंपनी बॉम्बे मूव हो गई, जिसको आज हम मुंबई बोलते हैं, इन 1945 में. शी ऑल्सो शिफ्टेड टू बॉम्बे. तो लता भी बॉम्बे शिफ्ट हो गई. She started taking lessons in Hindustani classical music and began recording songs in Hindi. तो उसने क्या किया था? उसने अपने लेसन स्टार्ट कर दिए थे. लेसन मीन्स अपनी म्यूज़िक की पढ़ाई स्टार्ट करी थी. किस चीज़ की? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक सीखना स्टार्ट कर दिया था. एंड बिगेन रिकॉर्डिंग सॉन्ग्स इन हिंदी. और हिंदी में भी अपने सॉन्ग्स को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया था. विनायक दामोदर कर्नाटकी डाइड इन 1948. तो उनके फादर के क्लोज फैमिली फ्रेंड्स थे, वो भी डाइड हो गए थे. कब हुए थे? 1948. एंड गुलाम हैदर अ रिप्यूटेड म्यूज़िक डायरेक्टर. जो एक गुलाम हैदर जो एक रिप्यूटेड म्यूज़िक डायरेक्टर थे, बिकेम लताज मेंटोर एंड गाइड. जो कि लता के एक मेंटोर और गाइड बन गए. मेंटोर और गाइड मीन्स उसके टीचर बन गए थे. ठीक है, टीचर थे, उसको मतलब सिखाते थे चीज़ें ऐसे ऐसे ऐसे. राइट. Who was the mentor and guide of Lata? Ghulam Haider. He requested a well-known producer, Sashadhar Mukherjee, to give Lata a chance in his film Shaheed. तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी. किससे रिक्वेस्ट करी थी? एक वेल नोन प्रोड्यूसर. वेल नोन प्रोड्यूसर मीन्स बहुत फेमस प्रोड्यूसर जो मूवी बनाते थे. क्या नाम था उनका? शशाधर मुखर्जी. टू गिव लता अ चांस इन हिज फिल्म शहीद. अपनी फिल्म शहीद में एक चांस देने के लिए, सो दैट लता कैन सिंग. तो लता उनकी फिल्म में सॉन्ग गा सके. लता हैज़ अ यूनिकली मेलोडियस वॉइस. लता की बहुत यूनिक मीन्स बहुत ब्यूटीफुल, मेलोडियस बहुत स्वीट वॉइस थी. यूनिक मीन्स बहुत डिफरेंट. हम लोग नॉर्मल जैसे जो सिंग करते वैसे डिफरेंट थी. इफ़ यू गिव हर अ चांस यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड. अगर तुम उसको एक चांस दोगे तो तुम डिसअपॉइंट नहीं होगे.
मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि शी सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली, कि आप डिसअपॉइंट नहीं होगे, निराश नहीं होगे कि इसके काम से, जैसे हम बोलते हैं ना, अगर आप इसको एक मौका दोगे तो शी विल परफॉर्म वेरी वेल। तो यही चीज़ थी। मुखर्जी डिसमिस द रिक्वेस्ट, हर वॉइस इज़ टू थिन, हैदर। मुखर्जी ने उसकी रिक्वेस्ट को डिसमिस कर दिया था, मना कर दिया था। किसकी रिक्वेस्ट को? हैदर, जो लता के टीचर थे, मेंटोर थे, जिन्होंने रिक्वेस्ट करी थी मुखर्जी को कि अपनी फिल्म में एक मौका दे दीजिए इसको। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक मुखर्जी, शी हैज़ अ गोल्डन वॉइस, मार्क माई वर्ड्स, अ डे विल कम व्हेन प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स विल कम टू हर एंड बेग हर टू सिंग इन देयर फिल्म्स। तो हैदर ने क्या कहा था? गुलाम हैदर ने मुखर्जी को कहा, आप मिस्टेक कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं मुखर्जी, इसकी वॉइस गोल्डन वॉइस है। मार्क माई वर्ड्स, मेरी बात को याद रखना। अ डे विल कम व्हेन प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स विल कम टू हर एंड बेग हर टू सिंग इन देयर फिल्म्स। एक दिन ऐसा आएगा जब प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स इसके पास आएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरी फिल्म में सॉन्ग परफॉर्म कीजिए, मेरी सिंग। Okay. Mukherjee did not agree to launch Lata Mangeshkar, and it was Heather himself who gave Lata her first big break in his film Majboor. तो मुखर्जी ने मना कर दिया, वो एग्री नहीं हुए लता को चांस देने में अपनी फिल्म में। और जो उसके मेंटोर हैदर थे, उन्होंने खुद की एक फ़िल्म प्रोड्यूस करी थी, उसमें लता को एक बिग ब्रेक दिया, मतलब बहुत एक चांस दिया अपनी फिल्म में। कौन सी फिल्म थी? 1948 मजबूर। देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर लता आफ्टर दैट। और उसके बाद लता ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि लता कॉन्टीन्यूसली परफॉर्म करती गई, आगे आगे उसको चांसेस मिलते रहे। हर मेलोडियस वॉइस एनचेंटेड ऑल दोज हु हर्ड। सो उसकी जो मेलोडियस वॉइस थी, उसकी जो स्वीट वॉइस थी, सबको एनचेंट किया, सबको अट्रैक्ट करती गई, जिन जिन ने भी उसका गाना सुना था। Soon producers and directors were lining up to request Lata to sing in their films. तो अब क्या हुआ? धीरे धीरे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की लाइन लग गई और लता से वो रिक्वेस्ट करते थे कि मेरी फिल्म में गाना गाएं। जस्ट एज हैदर हैड प्रिडिक्टेड, जैसे कि हैदर उसके मेंटोर ने प्रिडिक्ट किया था। प्रिडिक्ट मीन्स पहले से ही बोला था कि ऐसा होगा, जानते थे वो। वन ऑफ लता's फर्स्ट मेजर हिट्स वॉज द सॉन्ग आएगा आने वाला फ्रॉम द फिल्म महल। तो लता मंगेशकर जी का जो बहुत फेमस सॉन्ग हिट गया था, कौन सा सॉन्ग था? वो फर्स्ट सॉन्ग गया था जो बहुत हिट गया था, आएगा आने वाला, फ्रॉम द फिल्म। कौन सी फिल्म? महल। और कब की है वो फिल्म? 1949। सिंस देन देयर हैव बीन मैनी अनफॉरगेटेबल सॉन्ग्स फ्रॉम न्यूमरस फिल्म्स। उसके बाद से ही उसके अनफॉरगेटेबल सॉन्ग्स मीन्स जिनको हम भुला नहीं सकते, हमेशा याद रहते हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स उन्होंने परफॉर्म किए थे। हु कैन फॉरगेट द इमोर्टल सॉन्ग्स? कौन उस इमोर्टल मीन्स जो हमेशा याद रखने वाले, तो जो कभी हम भूल नहीं सकते हैं। प्यार किया तो डरना क्या, फ्रॉम द फिल्म मुगले आज़म। मुगले आज़म का एक फेमस सॉन्ग है, प्यार किया तो डरना क्या। 1960 कब हुआ था वो? 1960 में मूवी रिलीज़ हुई थी। हु कैन फॉरगेट हर सॉन्ग्स फ्रॉम पाकिज़ा? कौन उसका पाकिज़ा का सॉन्ग जो कि 1972 लता हैज़ रिकॉर्डेड ओवर 1000 सॉन्ग्स दैट एंथ्रिल अस टू दिस डे। तो लता जी ने ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स परफॉर्म किए थे जो आज भी हमारे को खुश कर देते हैं जब हम उनका सॉन्ग सुनते हैं। एंथ्रिल अस टू दिस डे, आज के दिन भी हमारे को वो लाइक मूड हैप्पी कर देते जब उनका सॉन्ग्स। आपने देखा होगा, आपके फादर सुनते होंगे, आपके ग्रैंडफादर, पेरेंट्स अभी भी सुनते होंगे। चलो आज आप ना ये लेसन रीड करने के बाद मम्मा अपने पापा से बोलना कि पापा लेट्स प्ले दिस सॉन्ग, आई वांट टू लिसन। आपने लता मंगेशकर जी की पिक्चर्स देखनी है और देखना है कि वो उन्होंने कौन कौन सी फिल्म में कौन कौन से सॉन्ग परफॉर्म किए थे। ऑन 27 जनवरी 1963 लता sang द पेट्रियाटिक सॉन्ग। 1963 में लता ने कौन सा सॉन्ग प्ले किया, परफॉर्म किया था? पेट्रियाटिक। ए मेरे वतन के लोगों, राइट, और पीपल ऑफ माई कंट्री। आई होप कि आप सब ने ये सॉन्ग सुना होगा और आज भी ये सॉन्ग हम लोग प्ले करते हैं एवरी 15th of August। जब भी कंट्री की कोई बात होती है, कोई भी फेस्टिवल, वी ऑलवेज लिसन टू दिस सॉन्ग, राइट। एंड आई होप कि आप सबको ये सॉन्ग बहुत अच्छा भी लगता है। रिमेंबर? या गुड। ओके, सो मेरे वतन के लोगों इन द प्रेजेंस ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके सामने लता ने ये
सॉन्ग परफॉर्म किया था। कौन थे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इट इज़ सेड दैट द सॉन्ग ब्रॉट टीयर्स टू नेहरूज आइज़। तो ऐसा कहा जाता है कि वो सॉन्ग नेहरू जी की आंखों में आंसू ले आया था। जब नेहरू जी ने गाना सुना था तो वो रो पड़े थे। तो कई बार हम भी बहुत अच्छे से ऐसा सुनते तो शायद हमारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। Lata has also recorded memorable duets with famous singers like Mukesh, Manna De, Mahendra Kapoor, Mohammad Rafi and Kishore Kumar. तो लता जी ने बहुत सारे मेमोरेबल मीन्स अगेन सेम कि हमेशा याद रखने वाले ड्यूट्स परफॉर्म किए थे। ड्यूट्स मीन्स जिसमें डबल परफॉर्मेंस की जाती है, डबल सिंगर्स होते हैं। जैसे एक गर्ल और बॉय के आपने सुने होंगे सॉन्ग्स, तो उसमें टू म्यूज़िक कॉम्पोजिशन को एक साथ परफॉर्म किया जाता है। She has recorded Mirabai's bhajans, Ghalib's ghazals and made an album of Ganesh Aarti as well. तो उन्होंने क्या किया था? मीराबाई के भजन भी गाए थे, उन्होंने रिकॉर्ड किए थे, गज़ल्स भी, गालिब की गज़ल्स भी गाई थी, और उन्होंने एक एल्बम भी बनाई थी। कौन सी एल्बम थी? जो गणेश आरती की। आज सुनना चिल्ड्रन, आप सब ने ये सारे सॉन्ग्स को आज प्ले करके सुनना है, राइट? एटलीस्ट not today only all, but at least in 1 or 2 days you have to listen, right? At least just for 1 minute. Okay. Since 1970, Lata has had many concerts in India and abroad. So 1970 तक लता ने बहुत सारे कॉन्सर्ट इन इंडिया और अब्रॉड में भी अपने परफॉर्म किए थे। कॉन्सर्ट मीन्स अपने परफॉर्मेंस देने गई थी। हर फर्स्ट कॉन्सर्ट वॉज द रॉयल एल्बर्ट हॉल। तो उसका फर्स्ट परफॉर्मेंस कहाँ पर था? रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन में। कब? इन 1974। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म देयर। तो शी वॉज द फर्स्ट, कहाँ गई थी वो? शी वॉज द फर्स्ट इंडियन, जो वो फर्स्ट इंडियन लेडी थी जो बाहर लंदन में जाके उन्होंने परफॉर्म किया था। इन अ करियर स्पेनिंग ओवर 7 डिकेड्स। तो उसका करियर बढ़ता ही जा रहा था। She has recorded songs for over 1,000 Hindi films and has sung in over 36 regional languages of India. तो उस तरीके से उन्होंने thousands songs को रिकॉर्ड किया हिंदी फिल्म्स के लिए, हिंदी फिल्म्स में, and has sung in over 36 regional languages, और न 36 लैंग्वेजेस में अपने सॉन्ग्स को परफॉर्म किया, राइट? She has received 3 national film awards. तो now let's read about the achievements. अब हम उनके achievements पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या अचीव किया था, राइट? कौन कौन से awards अचीव किए थे, राइट? ओके, she has received 3 national films awards. 3 national films awards रिसीव किए थे। 4 filmfare best playback singer awards, 4 filmfare best playback singers awards, 12 Bengal Film Journalists Association awards, 12 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड्स को किया था। नेक्स्ट इज़ द दादा साहेब फाल्के अवार्ड वॉज बेस्टोड ऑन हर इन 1989। उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला था व्हेन 1989। बेस्टोड मीन दिया गया था, मीन्स रिसीव, राइट? शी हैज़ ऑल्सो बीन अवॉर्डेड द पद्म भूषण, और उनको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया था व्हेन इन 1969। पद्म विभूषण, Padma Bhushan is different and Padma Vibhushan. There are 2 awards, right? And the Bharat Ratna, India's highest civilian honor. और उनको भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया था जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, सिविलियन ऑनर। नाउ Lata Mangeshkar's melodious voice continues to enthrall us to this day. She has been rightly called the queen of melody by her innumerable fans. So आज भी लता की जो melodious voice है हमारे को एंथ्रिल कर देती है, अट्रैक्ट करती है, राइट? आज के दिन भी अगर हम उनकी वॉइस को सुनते तो हैप्पी मूड कर देती है, हमारा मूड डिलाइट मीन्स वेरी हैप्पी। शी हैज़ बीन राइटली कॉल्ड द क्वीन ऑफ मेलोडी। तो उनको सही कहा गया है, क्या सही कहा गया है? कि शी हैज़ बीन कॉल्ड द क्वीन ऑफ मेलोडी, जो वो की मेलोडी की क्वीन है, बाय हर इन्यूमरेबल फैंस। और उनके जो इतने सारे फैंस हैं, फैंस जो होते हैं ना, पसंद करते हैं ना, ऑफ कोर्स क्यों पसंद करते हैं? उन्होंने इतने सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल सॉन्ग्स को परफॉर्म किया। सो किड्स, आई होप यू लाइक दिस चैप्टर एंड यू लाइक दिस टू नो अबाउट द लता मंगेशकर, राइट? ओके, थैंक यू। Okay kids, so in the chapter we found some difficult words, right? So here are some difficult words which you have to note down in your classwork notebook. So let's begin. First one is character. First one is character. CHARACTER, character. Second one, potential. Second one, potential. POTENTIAL, potential.
Potential. Potential. Third one, determined. Third one, determined. 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 Fourth one, difficulties. Fourth one, difficulties. 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 Fifth one, reputed. Fifth one, reputed. 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 Sixth one, uniquely. Sixth one, uniquely. 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 Seventh, enchanted. Seventh, enchanted. 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 Seventh one, enchanted. Eighth, predicted. Eighth, predicted. 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 Ninth, guzzles. Ninth, guzzles. Ghazals. Guzzles. Tenth, journalists. Tenth, journalist. Journalists. Journalist. So kids, I hope this is clear to you and the chapter is clear to you. So note down all these difficult words in your classwork notebook. Thank you.